एक बार की बात है, माता यशोदा प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ीं। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात प्रभु श्री विष्णु के अवतार हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गईं और कुम्हार से पूछने लगीं, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कान्हा को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण यह सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गईं। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार भैया, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वरदान दो। भगवान को कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त होने का वरदान देता हूँ। अब मुझे बाहर निकालो। वो कहने लगा, मैं अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ। अब मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुमार कहता है, एक बात और प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। श्री कृष्ण बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहता है? कुम्हार कहने लगा, प्रभु, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं श्री कृष्ण, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस एक यही वचन और दे दीजिए, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को उस घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और शरणामृत लिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचो दोस्तों, जो कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते थे, क्या वह एक घड़ा नहीं उठा सकते? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितना भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, दान करे, पूजा पाठ करे, भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं, तब तक प्रभु श्री कृष्ण किसी को नहीं मिल सकते।